वो कितना समझाने बुझाने पर भी हमारी आपकी समझ नहीं पाया। इतना तो किसी ने समझाया नहीं। जो भी शक्तियां आई नाम लेकर इस तरह से समझाने का काम नहीं किया, क्योंकि ये हमदर्दी लेकर कोई आया ही नहीं। हमारे आपकी जीवात्माओं के कल्याण के लिए ऐसी हमदर्दी लेकर नतलोक मंडल पर कोई नहीं आया। ऐसे समृत मालिक को हम आप भूले हैं। विसार दिया आपने, हट गए, अब दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं। कहा तुम्हारा जहां जहां लगाव है वो लगाव भी आपका झूठा है, गंदा है, भोगों का लगाव है, कोई पाक साफ निर्मल पवित्र रहने का लगाव नहीं। तो महापुरुषों ने कहा जो तुमने अपने मन को खराब किया, भोगों की गंदगी में लगाया, अब जरा इस मन को समझाओ कि गंदगी में लगे तुझे क्या मिला, गंदगी मिली। अब जरा संतों की निर्मल पवित्र वचन जो तेरे में चेतना जागृति लाने वाले हैं, जरा उनको सुन ले। तो महापुरुषों ने क्या कहा जरा सुन लो। वैसे तो ऐसे ही सुनाया जाए आपको, लेकिन आपको कहीं शंका न हो जाए कि पता नहीं अपने मन से गढ़ के कह रहे हैं। तो जरा संतों के वचन सुन लो। सबने कहा और मन को सुधारने का काम केवल संत महापुरुषों ने किया। और जितने आए सब गंदगी में रहने वाले, गंदगी की बात बताने वाले, तुमको भी गंदगी की तरफ प्रेरित करने वाले। लेकिन संतों ने उस गंदगी से दूर करने का कितना भारी उपाय आपको बताया कि मन तुम्हारा साफ कैसे होगा। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीन रास्ते मन को साफ करने के। अब मन को समझा के कह रहे हैं कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। 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 ओय मत और किसी का मित्र। ओए मत और किसी का मित्र। ओय मत और किसी का मित्र। ओए मत और किसी का मित्र। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति। देखो मन को समझा के कह रहे हैं। अभी तक जो चीज जो जिस रंगों में रंगा रहा उसमें तुझे क्या मिला? काम के रंग में, क्रोध के रंग में, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, इन्हीं में तू पड़ा रहा, रंगता रहा और तुझे कुछ नहीं मिला सिवाय अपनी शक्ति बर्बाद करने के अलावा। तेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब जरा सदगुरु से प्रीत करके देख ले। तू और किसी का अमित मत बन, किसी को अपना यार मित्र दोस्त मत बना के देखा। जिसको बनाया उसी ने लूट लिया, उसी ने गंदा कर दिया आपको। तुम तो कहते थे इनको साथी बनाएंगे, हमारी मदद करेंगे। तुम्हारी मदद किसी ने नहीं की, अपना स्वार्थ हल किया, अपनी भोग वासना की अग्नि को बुरा किया, कुछ नहीं किया। आगे क्या कह रहे हैं
यही अवधारो हित कर चित, 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 बिना गुरु जानो सभी अनीत, 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 अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत। आपने चित्त में ये धारणा बनाओ कि अब किसी को अपना मित्र नहीं बना होगा। जिनको बनाया उन्हीं ने ठग लिया, उन्हीं ने लूट लिया, उन्हीं ने खराब कर दिया जिनको अपना समझते थे। कहा बिना गुरु के तुम्हारा सच्चा मित्र कोई नहीं, क्योंकि गुरु को कुछ चाहिए नहीं। उनका तुम्हारे शरीर से, रूप रंग से, धन दौलत से, जात बिरादरी से उनका कोई संबंध नहीं। उनका संबंध है आपकी जीवात्मा से। किसी तरह से वो मतलब पाक साहब निर्मल हो जाए, अपने घर को चल पड़े, बस उसके लिए यारी मित्रता करते हो। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से लेना जाऊन सीत, गुरु से लेना जाऊन सीत, गुरु से लेना जाऊन सीख, गुरु से लेना जाऊन सीख, जो सब कलमल रहो अजीत, जो सब कलमल रहो अजीत, तजो सब कलमल रहो अजीत, जो सब कलमल रहो अजीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत। लोग समझा के कहते हैं अब अच्छे कर्मों की सीख गुरु से लो। वो तुम्हें पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए आए, वो गंदा करने के लिए नहीं आए, गंदगी से निकालने के लिए आए। और कहा था जो सब कलमल, ये जो कलयुग, इसकी जो गंदगी है, इस कलयुग की गंदगी से दूर हो जाओ। इस कलयुग के बाद भोगों की गंदगी सिवा कुछ नहीं, उसी में सबको लपेट लेता है। फिर बेचारे जब शक्तिहीन हो जाते तब जा नहीं पाते, चल नहीं पाते, निकल नहीं पाते। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि मार लो मन को यही पलीत, 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 सूरत में धरो
शब्द की रीत। सूरत में धरो शब्द की रीति। सूरत में धरो शब्द की रीत। सूरत में धरो शब्द की रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। और मत और किसी का मित्र। मत और किसी का मित्र। आप मन को मार लो, यानी उधर से हटा लो। जिधर ये शक्ति को खराब कर रहा था भोगों में, उधर से हटाओ और धीरज से इसको निकालने की कोशिश करके संत महापुरुषों की जो नीति है, रीति है, प्रीति है बचने बचाने की, उसको धारण करो। और कहते हैं सूरत में धरो शब्द की रीत। अब तुम्हें जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ना है। जो शब्द की नीति रीति है जिससे जीवात्मा घर जाएगी, का उस शब्द की रीति को अपनाना। अब मन की रीति को नहीं, काल की रीति को नहीं, अब दयाल की रीति जो शब्द से जीवात्मा को जोड़ते हैं, उनकी नीति रीति को अपनाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि चढ़ो तुम नभ में ये जग जीत। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत। चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत। गहो अब संतन की ये नीति। कहो अब यंतन की यह नीत। गहो अब संतन की ये नीति। कहो अब संतन की यह नीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत। ओए मत और किसी का मीत। ओए मत और किसी का मीत। का सूरत को शब्द के साथ जोड़कर अपने घर की तरफ चलो। ये काल माया का देश तुम्हारा घर नहीं है। ये तो उसने फंसाने के लिए आपके साथ जाल बनाया था, कर्मों का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल के फंसा लिया। जी बेचारे फंस गए। कह रहे कि जो संतों की नीति है निकालने का, उनकी नीति फंसाने की नहीं है, निकालने की। अब लेकिन तुम फंसे पड़े हो तो निकालने की कोई न कोई युक्ति अपनानी पड़ती। जैसे आपके पैर में कांटा लगा, अब वो छोटा कांटा लगा, उसके लिए बड़ा कांटा चाहिए। और वो जहां लगा उसके नीचे तक वो जब डाला जाए तब निकाल के लाएगा। आप सोचोगे अरे छोटा लगा, इतना दर्द कर रहा है, ये बड़ा तो और दर्द करेगा। लेकिन एक बार दर्द अगर सह लो तो हमेशा के लिए दर्द चला जाएगा। इसी तरह से अगर एक बार सूरज शब्द को स्वीकार कर ले, शब्द को पकड़ ले, तो हमेशा का आना जाना ये खत्म हो जाएगा, ये छुटकारा मिल जाएगा उसको। आगे क्या करें कि गुरु का नाम संभालो चित। गुरु का नाम संभाले चित। गुरु का नाम संभालो चित। गुरु का नाम संभालो चित। लगाओ छिन छिन
उनसे प्रीति लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति लगाओ छिन छिन उनसे प्रीत अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत होए मत और किसी का मीत होए मत और किसी का मीत अभी तक तो आप बिगड़ते रहे, अब संभलो। अब संभालने के लिए गुरु ने हमें आपको नाम का आधार पकड़ाया। तो हमारा आधार कोई था नहीं, तो जाते तो कैसे जाते, जगते तो कैसे जगते। लेकिन गुरु ने सर्वप्रथम नाम को जगाया और नाम को सिद्ध किया और हम सबको नाम का आधार पकड़ाया कि नाम का आधार पकड़कर सारी जीवात्माएं मृत्युलोक मंडल पर आई थी और काल माया ने बैका बर्मा के नाम छीन लिया। अब वो आधार हट गया तो बेचारी कैसे जाए। तब से वो बड़ी फंसी और कहा जब कोई नाम का आधार लेके आएगा वो निकालेगा, क्योंकि वो निकालने का कोई साधन नहीं है, नाम आधार के सिवा कोई साधन नहीं। तो आगे क्या कह रहे हैं, लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति, जो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारी जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, उन पाप कर्मों से माफी दिलाने आया। कहा उनसे हम हर पल क्षण उनसे प्रेम करें, उनसे प्रीति करें, वो हमारा काम करने आया। आगे क्या कह रहे हैं, कहे सतगुरु स्वामी यह निज गीत, 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 तजो सब छल पल ममता तीत, जो सब छल मल ममता तीत, तजो सब छल बल ममता पीत, सब छल मल ममता प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होय मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत। सतगुरु स्वामी नित्य कहते, रोज समझाते जीवों को कि ये छल बल और ममता जिसमें तुम बंधे हो, गिरे हो और अभी तक निकल नहीं पाए हो, थोड़ा इससे दूर हो, अलग हो और अपने घर चलने की तैयारी करो। क्योंकि जो घर पहुंचाने के लिए आया है वो यहाँ फंसने का सामान नहीं देगा। अगर फंसने का सामान देगा तो निकाल नहीं पाएगा। हाँ, कहा इतना तो जरूर मिलेगा शरीर के नाते कि तुम्हें भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई कार्य रुकेगा नहीं, लेकिन तुम भजन करने लगो। एक काम हमें आपको भजन का कहा, अगर तुम भजन करने लगो तो सारे काम तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो भी एक काम हम आप नहीं कर, जिस एक काम के करने से सारे काम हो जाए तो इससे सरल और क्या है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा। मन इतना गंदा खराब हो गया है कि वो जल्दी से संतों की नीति को पकड़ता नहीं, समझता नहीं, उस पर चलने को तैयार नहीं हो रहा। इतनी देर है, अगर ये मन ठीक हो जाए तो फिर कोई तकलीफ आपको नहीं,
कोई देरी नहीं, देरी तो इस मन को ठीक करने की। तो कहा तुम इसी के पीछे पड़ो और इधर उधर ये सब करना बंद करो, कहीं कुछ नहीं होगा। जो भी आपने आज तक शरीर इंद्रियों को लगाकर किया उससे तो कुछ हुआ ही नहीं। न मन ठीक हुआ, न बुद्धि ठीक हुई, न चित्त ठीक हुआ, और खराब होता चला जा रहा और परेशानियों में फंसता चला जा रहा और दुख तकलीफों में बीमारियों में गिरता चला जा रहा। तो कहने का मतलब कि जहां तुम लगे थे वहां से तो कुछ मिला नहीं। जो शरीर इंद्रियों से जो सिखाया गया कि भाई पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तुल्य, गंगा स्नान करो, तो कहा इससे मिलेगा क्या? कहा इससे मिला तो कुछ नहीं। जिसकी पूजा की वही नहीं मिला। न ब्रह्मा मिले, न विष्णु, न शंकर मिले, न रामकृष्ण मिले, न कोई देवी देवता आपको मिला। फिर तुमने किया किस लिए था? अगर ये बात तुम पूछने लगते तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन तुम पूछ भी नहीं पाए और आज भी करते। मिला भी नहीं कुछ, वो करना बंद भी नहीं। कितनी बड़ी अज्ञानता, कितना बड़ा यानी बोल भरम का पर्दा है कि अब भी हट नहीं पा रहे और उसी में जुटे पड़े। सारा श्रम, समय, पूंजी सब खर्च कर रहे हैं, मिलता कुछ नहीं। अरे भाई कोई काम आप संसार में करते हो तो कुछ पाने के लिए करते हो, कुछ हमें मिलेगा। खेती करते हो, अगर अनाज पैदा ना हो तो खेती करना बंद कर देंगे आप। मजदूरी करते हो, कोई मजदूरी ना दे तो मजदूरी करोगे आप। नौकरी करते हो, कोई तनख्वाह वेतन न दे तो आप करोगे। व्यापार दुकान चलाते हो, कोई लाभ न हो तो आप करोगे। लेकिन ये जो पूजा पाठ वाला, इसको आपने नहीं समझ पाया कि इससे मिला क्या। और मिलने वाला सामान वो तुम्हारा नहीं होगा। यह भी शर्त है कि जो तुम करोगे और इससे मान तुम्हें कुछ मिलेगा। वो मिलेगा क्या कि मान, सम्मान, सामान, ये मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। साफ साफ वादा है कि ये जो शरीर इंद्रियों से जो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, गंगा स्नान करोगे, इससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। और नहीं मिला, किसी को मिला वो कोई बता दे। इतने दिन से आप जिनको बुला रहे हो, जिनके लिए समय, श्रम, पूंजी खर्च कर रहे हो, आज तक वो आया तुम्हारे बुलाने पर या मिला? क्योंकि तुम्हारे में गंदगी है और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसीलिए कहा, वो रामचरितमानस ने स्पष्ट कहा कि भगवान ने कहा मैं किसको मिलता हूं, कौन मुझे पाता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह कपट छल छिद्र न पावे। कहा जिसका मन निर्मल, पाक सा, पवित्र, वो हमको पाएगा। और तुम्हारा मन गंदा, तुम्हारा खान पान गंदा, तुम्हारा देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चाहना सब गंदा, तो तुम्हें कैसे मिलेगा? गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए बड़े साफ शब्दों में है कि निर्मल मन। उन्होंने कुछ नहीं किया, इस जाति वाला, इस धर्म वाला, या पूजा करने वाला, या मंदिर बनाने वाला, या गंगा नहाने वाला वो कुछ पाए? कहते नहीं, ये पाने की चीज नहीं है, ये पाने का तरीका नहीं है। हमको वो पाएगा जिसका मन निर्मल सा, पाक सा, पवित्र हो। आज तो मन सबके गंदे, सबके मन गंदे, इसीलिए किसी को मिला नहीं। नहीं तो करते और कुछ मिले ना, फिर किया किस लिए जाता? पाने के लिए। कुछ मिले, कुछ हमें प्राप्त हो, इसीलिए किया जाता, और तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुमने पूछा भी। अब संतों ने ये राज खोलने के लिए आपको वचन दिए कि रास्ता आपका खुल जाएगा, लेकिन उस रास्ते से हटना पड़ेगा। उधर से हटके एक सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ, और इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं। भगवान की प्राप्ति में कोई खर्चा नहीं। भगवान कोई रुपए पैसे थोड़ी है, उसी ने तो दिया है आपको। ये जितना सामान आपको मिला है ये उसी भगवान का दिया हुआ, और उसी को तुम उसी का सामान लौटाते हो और कहते हम देते हैं। कितनी बड़ी भूल है। अरे भाई तुम तो नंगे अकेले आए थे,
तुम कुछ लेके आए नहीं थे, ये तो सामान तुमको दिया और यही सामान तुमसे लौटाते हो तो कहते हैं भेंट करते, कहते हैं भेंट करते, हम देते हैं। कितनी बड़ी भूल है कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं और कह रहे हो हमारा है, और तुमको दे ही नहीं सकते हो क्योंकि तुम लेके नहीं आए थे, और फिर भी कहते हो हम देते देते। तभी महापुरुषों ने कहा कि मतलब हम देने वाले नहीं, हम तो भिखारी हैं दर के, भिखारी के पास कुछ नहीं जो दे दे। लेकिन आप भिखारी अपने को मानते कहाँ हो? आप तो अहंकार गरुड़ गुमान घमंड में बैठे हो कि हमारे पास मकान है, हमारे पास दुकान है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास रुपया पैसा सोना चांदी है, ये कहती है दुकान, सब इसे चलाते हो। और कह दिया जाए तुम नंगे अकेले आए थे, तुम्हारा कहाँ से आया? अरे भाई किसी ने दिया है, उसके देश में आए थे तो प्रयोग के लिए आपको दे दिया कि जब तक रहो प्रयोग करो, हमारे सामान को वैसे ही वापस कर देना, अगर गंदा करोगे सजा दूंगा। तो तुमने कुछ किया भी नहीं उस सामान से और गंदा हो कर दिया। शरीर से आपने कुछ नहीं किया, जो किया वो गंदगी करने वाले काम किए और गंदा कर दिया। आप कह रहा मुल्क सजा देंगे तुमको, हमारे पाक साफ पवित्र शरीर को तुमने क्यों गंदा किया? मैंने गंदा के लिए थोड़ी दिया था, मैंने तो प्रभु प्राप्ति के लिए दिया था। किसी संत महापुरुष की तलाश करके उनसे रास्ता पूछ लेना, अपने घर चले जाना, इसके लिए आपको मिला था। और ये तो काम सब खत्म। पहली बात कोई जानता नहीं सही सच्ची बात, और दूसरी रोग है बीमारी लग गई कि वो मानता नहीं। ये बीमारी सबसे बड़ी। एक तो कुछ नहीं जानता है कि सच्चाई हकीकत क्या है। अगर संत महापुरुष सच्चाई हकीकत बतावे तो ये मानता नहीं है। तो इस तरीके से जो बेचारे फंसे पड़े हैं और कोई उनकी सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। तो उन्होंने समझाकर पूछा है भाई ये तुम कब तक ये करते रहोगे? अभी तक तुम्हारा मन भरा नहीं है, तुमने कितने भोग किया है, कितने बाल बच्चे पैदा करके पीछे से आए हो जिनकी कोई गणना गिनती नहीं है। अब ये मानो तन एक बार अवसर मिला है निकलने का तो उसमें भी यही काम करने लगे। कहा जरा अभी कुछ तेज, कुछ चेत जा, कुछ होश में आ जा तो तेरा ये काम बन जाए। लेकिन कब बन जाएगा? जब तू संत महापुरुषों का कहना मानेगा। अभी तू मन के कहने पर चलता रहा, जो मन ने कहा वही आपने किया, मन ने जैसी सलाह दे दी आपने मान लिया, और बुरी और खराब और सब पाप सब तो आपने किया है। तो महापुरुष समझा के कह रहे हैं ये देश तुम्हारा नहीं है, इस देश का जो काल भगवान मालिक वो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे हित के लिए नहीं है, वो फंसाने के लिए बैठा है। जब तक तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कराने वाले वो दयाल, ये काल है फंसाने वाला, वो दयाल निकालने वाले वो नहीं आएंगे, वो नहीं बताएंगे, तब तो तुम निकल नहीं सकते। तो बड़ा जीवों को समझा के संत महापुरुषों ने कहा अभी तक तुम फंसे रहे हो, निकल नहीं पाए हो, अब जरा बहुत सोच समझ के, क्योंकि देश तुम्हारा नहीं है, यहाँ का जो माली मुखिया वो तुम्हारे पक्ष में नहीं है, वो निकालने के पक्ष में नहीं है, फंसाने के पक्ष में। इसलिए बहुत सोच समझ के चलना। क्या कह रहे जरा संतों की सीख को सुन लो आप, तो हमें आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं वास्तव में निकालने वाले संत महापुरुष और कोई नहीं। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ
तुम समझ सोच कर चलना। आप पराये देश में, पराये राज्य में, पराये शासन में, पराये घर में आप मनमानी नहीं कर सकते, उसके अनुसार आपको चलना होगा। कहा बहुत सोच समझकर, ये काल फंसाने वाला है, ये निकल के जाने नहीं देगा। इसने ऐसा कर्मों का जाल बना रखा है, उन्हीं कर्मों के जाल में सब जीवों को फंसा लिया और भोगों का दाना डालकर हम आप भोगों के लालच में उसके जाल में फंस गए। अब क्या कह रहे हैं समझा के जरा सुन लीजिए। ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना, मन के साथ न पड़ना, हाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते काल ने बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए जिसे तुम भूल जाओ, भ्रमित हो जाओ और हमारे देश में फंसे रहो, निकल ना पाओ। बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते कहते, और ये मन उसी की तरफ है, काल की तरफदारी करता। तुम इसको मित्र नहीं मानो, मित्र जानो बैरी पूरा, इसको अपने मन को मित्र मत मानिए, बहुत बड़ा दुश्मन है। इसी ने तुमको फंसा के रखा है फंसाने वाले कामों में, और तुम निकल नहीं पाए हो, और तुम मन को अपना समझते हो। ये समझ नहीं पैदा हो पाई कि मन हमारा है तो हमारे जैसा काम, निकलने वाली बात कहना चाहिए। ये फंसने वाले काम क्यों बताता और भोगों में क्यों फंसाता बार बार। आगे क्या कह रहे हैं कि बहु जल धार बहे अति गहरी, 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 बिन गुरु कैसे पार उतरना, बिन गुरु कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते हैं भवसागर की धार बड़ी गहरी है, इससे पार होना बड़ा मुश्किल है। इस भवसागर से पार जाने के लिए कोई नाम नौका होनी चाहिए। जो नाम नौका लेके आएगा वो भवसागर से पार करेगा। यही विचार करना चाहिए था कि भाई नाम नौका लेके कौन आया, वो हमें पार करेगा, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो हजारों आए, लेकिन नाम नौका लेकर और आवाज लगाकर कि मेरी नाव पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। तुम इस संसार में कोई भ्रम मत करना कि कोई दूसरा आएगा तुम्हें लेने के लिए, कहना कोई नहीं आएगा। पहले नहीं आया तो अब कहां से आया। इसलिए कहा मेरे बल पौरुष का भरोसा कर और विश्वास के साथ मेरी इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। इतना बड़ा वादा किसी का नहीं। फिर भी हम नहीं जाग पाए। हमारे में इतनी मलिनता, इतनी गंदगी है कि हम संतों के अमृत वही वचनों को समझ नहीं। आगे क्या कह रही हूं कि गुरु से प्रीति
करो तुम ऐसी। गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी। गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी। गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी। जस कामी कामिन संग धरना। जस कामी कामिन संग धरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। अब तुम्हें उदाहरण देकर समझाएंगे। जहाँ तुम फंसे हो झूठी प्रीति में, लेकिन उसी तरह उसी का प्रमाण देंगे, तब तुम समझ पाओगे। भाई जहाँ व्यक्ति फंसा हो उसी का उदाहरण प्रमाण दे तो जल्दी समझ लेगा। कहा कि गुरु से ऐसी प्रीति करो जैसे कामी पुरुष कामी स्त्री के साथ प्रेम करे, बगैर उसके रह नहीं पाता। हर क्षण भर घड़ी उसी की याद में रहता है। इस तरीके से तुम्हें वो तो गंदगी का प्रेम है और ये निकलने का प्रेम है, अपने घर जाने का प्रेम है। आगे क्या कह रहे हो कि संग करो चेतक चित राखो। 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 मन से गुरु के चरण पकड़ना। मन से गुरु के चरण पकड़ना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। गुरु से ऐसा साथ करो जैसे पपिया बच्ची एक दूसरे से। जब रैन बिछुआ होता है तो रात में एक नदी के इस पार एक नदी को उस पार होता है और पूरी रात चंद्रमा को देखता रहता है। ए चांद तू कब डूबेगा, हमारा मिलन होगा। इस तरीके से गुरु से हमें आपको प्रेम करना चाहिए, निर्मलता पवित्रता के साथ, चरित्रता के साथ। आगे क्या कह रहे हैं कि छल बल कपट छोड़ कर बरतो। 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 गुरु के वचन समझना। गुरु के वचन समझना। हाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहा तुमने जीवन में छल प्रपंच धोखाधड़ी बेईमानी इसके सिवा कुछ आपने नहीं की। अब इसको छोड़ो, ये फंसने का सामान काल ने बनाया। अब जरा यहाँ से निकलो और अपने घर की तरफ चलो। गुरु के वचनों को सुनो समझो जो तुम्हें निकालने के लिए आए, और निकलकर अपने घर की तरफ चलने की तैयारी करो। आगे क्या रहे कि डरते रहो काल के भय से। 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 खबर नहीं कब मरना। खबर नहीं कब मरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। हमेशा मृत्यु का भय रखो कि मृत्यु निश्चित है।
अगर जन्म है तो मृत्यु जरूर होगी। उसका भय रखो कि वो कभी आ सकती, वो कोई खबर दे के नहीं आएगी, पता नहीं कब आ जाए। तो मौत में जाने के पहले अपना काम बना लो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है। और संत महापुरुष यही सिखाते हैं कि जीवन के रहते रहते अपने जीवन का काम करो। तुम्हारा जीवन का काम है जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिला, इसके अलावा कोई काम। अब वो महापुरुष कैसे काम करेंगे, कौन सी नीति रीति हमारे आपके साथ अपनाएंगे, ये तो उनकी मौज पर निर्भर है। तो कहते कि खबर नहीं कब मरना, ये तो खबर आपको है नहीं कब मरेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि मरेंगे, सब जाएंगे, जो भी आया है वो जाएगा। लेकिन जाने के पहले अगर अपना काम बना लो, ये बुद्धिमानी आपकी हो कि हमने अपना काम बना लिया, ले भाई शरीर ले जा, हमको इसकी जरूरत नहीं। जिस जरूरत के लिए दिया था वो जरूरत हमने अपनी पूरी कर ली, अब ले जाओ, हंसी खुशी से देते। और जो नहीं कर पाते वो रोते रहते, चला गया, कहाँ चला गया, अरे वो तो जाना ही था। लेकिन तुमने ये नहीं माना कि जाएगा, और जाएगा तो अकेले जाएगा, और सामान लेके जाएगा नहीं, रिश्ते नाता लेके जाएगा नहीं। ये तो पहले ही आपको मालूम। आपके सामने रोज आपके परिवार से, समाज से, गांव मोहल्ले से कितने लोग रोज जा रहे हैं, सब खाली हाथ जा रहे हैं, कोई कुछ लेके नहीं गया, तो तुम कैसे लेके जाओ। लेकिन तुम देख कर भी नहीं समझ पा रहे हो कि एक दिन हमारी भी यही हालत हो, हमको भी जाना पड़ेगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। कुछ साथ जाएगा नहीं, कोई साथ देगा नहीं, कोई साथ चलने को तैयार नहीं होगा। आगे क्या कह रहे समझा के कि श्वास श्वास होश कर बोरे, श्वासो श्वास होश कर बोरे, श्वासो श्वास होश कर बोरे, श्वासो श्वास होश कर बोरे, पल पल नाम सुमिरना, पल पल नाम सुमिरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। क्या कह रहे हैं, तुम तो बोरे पागल की तरह, श्वास की कोई फिक्र नहीं है कि एक दिन ये श्वास बंद हो जाएगी। श्वास का खेल है, जब तक श्वास तब तक आस है। जिस दिन श्वास का चलना बंद, खेल खत्म हो जाएगी। और तुम ये पागलपन कब छोड़ोगे। ये हर श्वास भोगों में निकाल रहे हो, हर श्वास पर अगर नाम अंकित कर लो, हर श्वास निकले नाम को लेके निकले, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। श्वास तो वही है, लेकिन श्वास का प्रयोग करना हमें आपको सीखना चाहिए कि हमको हर श्वास नाम के स्मरण के लिए मिली, लेकिन तुम्हारी हर श्वास भोगों के स्मरण में जा रही। आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, 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 फिर आगे का कुछ नहीं बनना, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। आज जो तुम गफलत करते हो, भूल करते हो, अज्ञानता करते हो, कहा यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। और इसी गफलत में ये कीमती श्वासें जा रही हैं जो नाम के स्मरण के लिए मिली,
वो गफलत में, अज्ञानता में, भूल भरम में, वो आभोगों में जा रही हूँ। क्या कह रहे हैं? फिर आगे का कुछ नहीं बनना। फिर आगे जो योनि मिलेगी कर्मानुसार, उसमें ये काम आपका नहीं बनेगा, क्योंकि उनमें जीवात्मा को जगाने का अधिकार है नहीं। फिर आपका यह काम कैसे बनेगा? इसीलिए इसी मनुष्य तन में हम लोग अपना काम बना लें, ये बुद्धिमानी होगी। आगे समझा के क्या कह रहे हैं? जो कुछ बने सो अभी बनाओ, जो कुछ बने सो अभी बना लो, जो कुछ बने सो अभी बना लो, जो कुछ बने सो अभी बना लो, फिर का कुछ न भरोसा करना, फिर का कुछ का भरोसा न करना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। चलना। समय आपको समझा के कह रहे, जो कुछ बनना है तो इसी जीवन में बना लो, फिर आगे ये शरीर मिलेगा नहीं। फिर पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, वहां उसको अपना कल्याण करने का मौका नहीं मिलेगा। उनमें अधिकार नहीं है कि जीवात्मा को जगाए। इसलिए जो कुछ बनाना है अभी बना लो, आगे का कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जग सुख की कुछ चाहन राखो, जग सुख की कुछ चाह न राखो, जग सुख की कुछ चाहन राखो, जग सुख की कुछ चाह न राखो, दुख में इसके दुखी नहीं रहना, दुख में इसके दुखी नहीं रहना। देखो दुख और सुख ये भी झंझट है, ये भी यही का सामान है। दुख और सुख ये भी मुस्तकिल नहीं है, कभी दुख है कभी सुख है। सुख आ गया तो हंसने लगे, और दुख आ गया तो रोने लगे। ये हंसना रोना तो कभी खत्म नहीं होगा। कहा इससे भी तुमको अलग होना, न दुख में दुखी रहना, न सुख में कोई घमंड में आना, क्योंकि ये दोनों नहीं रहेंगे तो फिर आप ये गरुड़ गुमान घमंड क्यों करते हो? क्षणिक सुख के लिए ये भी चला जाएगा और अंत में सब छूट जाएगा, न दुख जाएगा न सुख जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, मत जानो, दुख की घड़ी गनीमत जानो, दुख की घड़ी गली मत जानो, नाम गुरु का छिन छिन भजना, नाम गुरु का छिन छिन भजना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो संतों की बात बड़ी उल्टी समझ में आती। वो कहते हैं जब दुख आए तो समझो गनीमत है। क्यों है ऐसा? क्यों सब सुखी क्या कहते हैं? ये कहते दुख आए तो गनीमत, कि दुख में तुम कोई गलत काम नहीं कर पाओ, दुख में अहंकार भी नहीं करोगे, गरुड़ गुमान घमंड भी नहीं करोगे, दुख में तुमको प्रभु की याद आएगी। ये दुख में, इसीलिए कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए। कहा ये दुख की घड़ी आती है तब तुमको मालिक याद आता, बार बार याद करते हो। इसलिए सदगुरु ने अपने प्रिय जीव को, जो उनको सबसे ज्यादा प्यारा अजीज है, उसको 3 चीजें देते। अपने प्रिय जीव को 3 चीजें देते, गरीबी, बीमारी और बदनामी।
ये तीनों खराब है आपके लिए। सांसारिक दृष्टि से तो तीनों खराब है। ये खराब क्यों देते हैं? ये खराब देते हैं जिससे तुम खराब ना हो। इन्हीं में तुम खराब होते हो, इसलिए खराब देते खराब ना हो। ये जब ये चीज आएगी तब आप खराब नहीं होगे। ये तीनों स्थितियां तुम्हें मालिक की याद करिए, तब मालिक याद आता। हर स्थिति में बीमार रहोगे तब याद करो, क्योंकि बीमारी में भी कोई साथ नहीं देता। पैसा कोई लगा सकता, लेकिन दर्द कोई नहीं बांट सकता। जो दर्द होता है वो कोई नहीं बांट सकता, उसका कोई साथी ही नहीं है। तो कहा कि दुख इसलिए देते हैं, गरीबी देते हैं कि मतलब तुम अहंकार नहीं करोगे, तुम्हारा गरुड़ गुमान गुण सब खत्म हो जाए, इससे तुम दूर हो जाओ। ये भी गंदगी। और बदनामी तब भी मालिक को याद करोगे। ये तीनों स्थितियां प्रभु की याद के लिए दी जाती। और कहते महापुरुष, जो हमारा सबसे प्यारा है उसको मैं ये तीन चीजें जरूर देता हूं। और तीनों जिस पर आ जाएं वो समझ लो एक ही जन्म में निकल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। यही कुछ भी गंदगी नहीं रहेगी, वो एक ही जन्म में पार हो जाएगी। लेकिन आप तीन में से कोई नहीं चाहते। अगर बीमारी दे दी जाए, कहोगे जब तुम गुरुदेव आए बीमारी रहती, तुम्हें क्या मालूम क्यों दी गई है। बदनामी दे दिए, तब आप गुरु पर ही दोष लगाते हो और ये नहीं सोच पाते हो कि हमारे कल्याण उद्धार के लिए यही रास्ता है, बगैर इस रास्ते के हम जा ही नहीं सकते। आगे क्या कह रहे हैं कि सुख में गाफिल रहत सदा नर, 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 मन तरंग में दम दम बहना, मन तरंग में दम दम बहना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहते जब सुख मिलता है तो गाफिल हो जाता है, एकदम लापरवाह, भगवान को सबको भूल जाता। ये सुख प्रभु से दूर करने के लिए आता है। ये काल का सबसे बड़ा जाल है। इसमें जिसको फांस लेता है उसको प्रभु परमात्मा की याद से दूर कर देता। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत, दुख सुख नदियां पार उतरना, दुख सुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो एक एक वचन हमारे आपके लिए कितना कीमतमान है। कहते तुम चेत कर सत्संग करो, होश में जाग कर गए, ये दुख सुख की नदियां से पार हो जाओ, इससे अलग हो जाओ। इसी में तुमको फांस के रखा, कभी सुख दे रहा, कभी दुख दे रहा, कभी सुख कभी दुख, और स्थायी कोई चीज नहीं देता। कैसे धोखेबाज है। जैसे बच्चे को चुप रहने के लिए खिलौना दिखा देते, चुप हो गया, खिलौना ले लिया, छीन लिया। इसी तरह से जब तुम दुखी हो तो सुख दे दिया, हंसा दिया तुमको, और थोड़ी देर बाद दुख दे दिया, रुला दिया। और तुम ये नहीं समझ पा रहे हो ये केवल रुलाने हंसाने के लिए दे रहा, ये हमको मुस्तकिल फरमान थोड़ी दे रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि अपना रूप लखो घट भीतर,
रूप लखो घट भीतर। अपना रूप लखो घट भीतर। अपना रूप लखो घट भीतर। फिर आगे को सूरत वरना। फिर आगे को सूरत बढ़ना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। आज जब सत्संग करोगे चेत कर, और जैसे तुमको ज्ञान हुआ इधर का छोड़ने का उधर का पकड़ने का, बस अपने अंदर तुमको उजाला मिले। इधर अंधेला है उधर उजाला है, और फिर आगे को सूरज चलना प्रारंभ करेगी। ऐसे तो जा नहीं सकती। हम लोग गंदगी में आप फंसे पड़े कैसे जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। सतगुरु स्वामी कहे समझाई। शब्द गुरु से जाकर मिलना। शब्द गुरु से जाकर मिलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कैसे बार बार समझा के कह रहे, कहा सतगुरु स्वामी कहे समझाई। और ये वचन कोई नहीं देगा, बताएगा आपको, क्योंकि यह समझ किसी के पास नहीं है। किसी ने अपने मन को समझा ही नहीं पाया तो समझ आपको कहां से मिलेगी। कहा सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सप्त गुरु से जाकर मिलना। ये तो ये जिस्मानी है, उधर नूरानी स्वरूप है। लेकिन जब तक जिस्मानी नहीं मिलेगा आप शरीर से कैसे निकालोगे जीवात्मा को, कैसे निकाल कर उधर पहुंचाओगे। इसलिए ये भी जरूरी है। इधर जगाने का काम करते हैं और उधर घर पहुंचाने का काम। इसलिए दोनों रूप उनके महान हैं। और पहले तो इसकी महिमा है, अगर ये नहीं मिलेगा तो मृत्यु लोक से निकल ही नहीं पाओगे। तो इनका मिलना बड़ा जरूरी है। और यही उधर ले जाएंगे, फिर उधर रूप बदल जाता, वो असली रूप है सत्य। क्योंकि जीवात्मा शरीर रहेगा नहीं, शरीर यहाँ छूट जाएगा तो ये जो शरीर से निकालने वाले वो यहाँ आपका काम करेंगे, उधर की तरफ ले जाएंगे। जब उधर पहुंचोगे तब आगे शब्द गुरु हैं तो तुम्हें घर पहुंचाएंगे। ये दोनों आपका काम करते हैं। जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, बहुत देर से आप बैठे हो। देखो ये जवानी के आलम में, जवानी एक भूत है, ये आपको समझने नहीं देता, इधर ध्यान लगने नहीं देता, और 60 साल के बाद फिर इधर ही आना पड़ेगा। उधर का काम खत्म हो जाएगा, इंद्रियों का वेग समाप्त हो जाएगा, मन भी कमजोर हो जाएगा, शरीर भी कमजोर हो जाएगा, इंद्रियां भी कमजोर हो जाएंगी, फिर उधर का काम कुछ नहीं कर पाओ। अंततो गत्वा आपको 60 साल के बाद इधर ही आना। अगर पहले से रास्ता बना के रखो तो आने में तकलीफ नहीं। इसलिए क्या जवानी बुरे काम के लिए मिलती, क्या गंदे काम करने के लिए मिलती है?
क्या झूठ छल कपट करने के लिए मिलती है? क्या व्यभिचार कुपचार के लिए मिलती है? अरे अगर जवानी में आपने अच्छा काम कर लिया तो बुढ़ापा अच्छा होगा फिर, और इसमें अगर खराब कर दिया तो बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। यही बुरे कर्म बुढ़ापे में रोने का कारण बन जाते, और जवानी के नशे में कुछ समझ नहीं आता है कि हम बुरा कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। तुम तो समझते हो सब अच्छा समझ, अरे अच्छा ही अच्छा, बुरा अच्छा कभी नहीं होता। तुम्हारे समझने से बुरा अच्छा नहीं होगा, और उसी की सजा पाने के लिए आपको बुढ़ापा मिलता है। फिर रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, कोई सुनने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे जवानी को अच्छे काम में लगा तो बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा। तो जवानी तो भजन के लिए मिली, क्या भजन में नहीं लगा सकते? बुरे काम में लगाने के लिए मिली, लेकिन वो नशा है, भूत है, जो आपको अच्छा काम करने नहीं देता, अच्छे काम में लगने नहीं देता। लेकिन ये बार बार जो सत्संग में जो तुम्हारे कान में पहुंचाए जा रहे, ये तुमको सचेत करते हैं, ये बुरे काम से रोकते हैं, अच्छे काम के लिए आपको प्रेरणा देते हैं। ऐसा नहीं है। तो इसलिए कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती फिर लौट कभी नहीं आती। कहते कि ये फिर लौट के नहीं आती। क्यों तू भूल कर रहा है, क्यों गलती कर रहा है? अरे इसमें कुछ अच्छे काम कर ले, यही अच्छाई तेरे बुढ़ापे को ठीक कर देगी। बुढ़ापे में तकलीफ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका बुढ़ापा सही तरीके से निकलेगा। और धीरज से नाम की कमाई करके धीरज से जीवात्मा आराम से निकल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। अगर जवानी आपने खराब कर दी तो बुढ़ापा अच्छे होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो जब वचनों को याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। जहां तुम वचनों को भूल जाते हो वहीं फंस जाते हो, वहीं फंस जाते हो। कहा दया हटी दुर्घटना घटी। ये वचनों में दया है। जैसे दया अपने अलग की, बुराइयों में चले गए, फंस गया। इसलिए कहा गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा मान, तादास को 3 लोक बहनाए। कितना बड़ा लाभ। सिर पर रहने का मतलब उनके वचनों को हमेशा सिर माथे रखो, हमेशा याद रखो, तो कभी बुराई में आप फंस नहीं पाओगे। और जब बोल जाओगे तो फट से फंस जाओगे, और फिर इसका फैसला आपको बुढ़ापे में देना पड़ेगा। फिर ये बुढ़ापा खराब हो जाता, तुम रोते चिल्लाते हो, एक एक कर्म का बदला बुढ़ापे में देना पड़ता, तभी बुढ़ापा खराब हो जाता। जो जवानी खराब कर दी तो बुढ़ापा खराब हो जाता। जवानी के नशे में आप समझ नहीं पाते हो, ये भूत है, इस पर 5 भूत बैठा दी गए जवानी। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार। ये 5 भूत इसको अच्छा सच्चा काम करने नहीं देते, और यही बुढ़ापे में रोने का, पछताने का कारण बन जाता। संत महापुरुष पहले से आपको सचेत कर रहे हैं कि जीवन को जीने का ढंग सीखो, कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे निकाला जाए, ताकि ये जीवन
कभी खराबी की तरफ न जा, कभी बुराई की तरफ न जावे, तो ये बुढ़ापा आपका खराब नहीं हो। नहीं तो ये पन बहुत खराब, इसी पन में तो रोना होता है, इसी पन में कोई साथ नहीं देता, अपने वीराने हो जाते, अपने अलग हो जाते, अपने तुमको छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तुम्हारा कोई काम करने को तैयार नहीं होंगे। जिनको तुमने अपना बनाया है, बुढ़ापा देखते ही वो नफरत करने लगते। इतना ये खराब है क्योंकि आपने जवानी के नशे में खराबी किया है, अब उसका हिसाब बुढ़ापे में देना पड़ता। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो। ये सेवा क्यों बताई जा रही है? तुमने शरीर इंद्रियों से ही तो खराब किया है। अब ये शरीर गंदा हो गया तो थोड़ा सा परमार्थी सेवा से इसको मांझ लो, साफ कर लो। वैसे तो किसी ने साफ करने को कहा ही नहीं। जो शक्तियां आई, जिनको भगवान आपने माना, त्रेता के राम द्वापर के, उन्होंने तो मारकाट किया, कहाँ क्षमा किया किसी को? किसी बुरे कर्म करने वाले को माफी नहीं दिया। तुम्हारे भगवान ने तो माफी नहीं दी। तुम्हें तो ये काल भगवान चाहिए कि माफी करने वाला चाहिए? माफी करने वाले ये दयाल, ये संत दयाल भगवान ये माफ करने आए हैं और तुम्हें तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए भी आए हैं, तुम्हारे जीवन को सुधारने आए हैं। ये तो दोनों काम करने आए। अब उधर वो शक्तियां आई जिनको भगवान का उन्होंने मारकाट ही किया, किसी को क्षमा नहीं किया। तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि तुमको तुम्हारे पाप कर्मों की माफी कराने वाला भगवान चाहिए कि सजा देने वाला? अभी तक तुम नहीं समझ पाए हो। तो इसलिए ये सेवा इसीलिए रखी गई है कि तुम बुरे कर्मों से जो शरीर को गंदा किया वो कैसे मांजोगे। यहाँ कोई साबुन उसके लिए नहीं, कोई पानी गंगा जमुना का भी अंतर के मैल को नहीं धो सकता। वो ये परमार्थी सेवा ही, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए अगर स्वार्थ होता, लोभ लालच होता, उससे भी कोई काम नहीं होता। जैसे परिवार में बाल बच्चों की सेवा करते हो, उसमें कोई परमार्थ नहीं। समाज की, देश की सेवा, वो भी मान सम्मान अधिकार के लिए करते हो, वो भी में कोई परमार्थ नहीं। तो संतों ने ये पाप कर्मों की धुलाई और मजाई सफाई के लिए ये रास्ता खोल दिया कि परमार्थी संधान सेवा ये करके जीव अपने पाप कर्मों की अदायगी कर सकता। ये अवसर आपको मिला, करना चाहो तो कर लो, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। रास्ता आपके लिए तैयार कर दिया गया और रास्ते पर चलोगे तभी तो मंजिल तय होगी। इसलिए कुछ न कुछ जरूर किया करो। यहां तक कहा गया, अरे कुछ अगर नहीं करता है, लापरवाह, लोगों के लिए क्या कहा, कुछ न कुछ किया कर, और कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर। यकीन, अरे यानी कहने का मतलब कुछ करना चाहिए। यह सेवाएं ऐसी हैं आप कर भी सकते हो। वहां गए आप, चलो फावड़ा नहीं चला सकते, कोई डलिया खा रही है तो वहां से भर दिया, इसमें कौन सी मेहनत है? और फल आपको मिलेगा। डलिया का फल तभी मिलेगा, बात समझने की है। आंख से भर दिया, नहीं को तो उठवा दिया, ये भी तो डलिया में सहयोग है। डलिया बगैर भरे बगैर उठवाए तो नहीं पहुंचेगी। तो एक डलिया कितने लोगों को लाभ देती? खोदने वाले को, भरने वाले को, उठवाने वाले को, ले जाने वाले को, डालने वाले को, और जो लोग दरेसी करते हैं, लेबल करते हैं, उनको। एक डलिया में कितने लोगों को लाभ समाहित है। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, बस तुम्हारी समझ में आ जाए। अब आप लोग चलो।